हेलो, नमस्कार। एक बार फिर अपने आपके चैनल में अजीत स्टडी विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की जो ऊपर पड़ी हुई है रीडिंग हमारी त्रिविमी ज्यामिति, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। इनका रिवीजन कराएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक रेखा के दिक् अनुपात 2 - 1 - 2 हो तो दिक् कोसाइन क्या होगी। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक रेखा के दिक् अनुपात 2 - 1 - 2 2 - 1 - 2 हो तो दिक् कोसाइन क्या होगी। दिक् कोसाइन क्या होंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये जो हमें दिक् अनुपात दिया हुआ है, दिक् अनुपात हमारे पास जो है वो क्या है, 2 - 1 - 2, यानी कि ए, बी और सी। दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् कोसाइन होता है cos अल्फा बराबर a बटे √a² + b² + c² cos बीटा बराबर b अपान √a² + b² + c² और cos गामा बराबर c अपान √a² + b² + c² और इसी को लिखते हैं l, m और n। l, m और n हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो क्यों ना हम अंडर रूट निकाल लें। √a² + b² + c² कितना हो जाएगा, नीचे निकालते हैं इसको। दिक् अनुपात है हमारे पास, दिक् अनुपात 2, - 1 - 2, तो निकाल लो इसका √2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, √4 + 1 + 4, यानी कि √9 आ जाएगा। 9 को √ से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो हमारे पास क्या आएगा, l बराबर आएगा a का मान कितना है, 2, और ये कितना है, 3। m का मान कितना आएगा, b का मान -1 अपॉन 3, और n का मान कितना है हमारे पास, -2/3। ये हमारे पास आए हैं दिक् कोसाइन। अब इनको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। सही ना, सही तो है। वीडियो चालू है लेकिन आवाज बंद है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2 बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करवा रहा है। 2 बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिंदु -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् को साइन ज्ञात कीजिए।
तो हमें क्या करना है, पहले जो रेखा है इनके हमें दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। ये जो दो बिंदु दिए हुए हैं, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमको, ये पहला, दूसरा ये दिया हुआ है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की हमें पहले क्या क्या ज्ञात करने हैं, दिक् अनुपात ज्ञात करना है। तो दिक् अनुपात क्या होगा, बिंदु -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। सबसे पहले हम दिक् कोसाइन तब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब तक हमारे पास दिक् अनुपात नहीं होंगे। दिक् अनुपात क्या होता है, a2 - a1, b2 - b1, c2 - c1। तो a2 कितना 1 माइनस और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 है माइनस का 4, c2 3 माइनस का 5 हो जाएगा, 3 माइनस का 5, तो हमारे पास 2 और 1 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और ये हमारे पास माइनस का 2 हो गया। कौन सा प्लस का 5 हो जाएगा, c2 माइनस c1, अच्छा माइनस के 5 है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, c2 3, c1 माइनस का 5 प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमारे पास दिक् अनुपात आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दिक् कोसाइन। उसके लिए हम अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं। मापांक किसका निकाल लेते हैं, दिक् अनुपात का मापांक निकाल लेंगे। दिक् अनुपात का क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, ये माइनस में है, माइनस का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 8 8 16 17, 4 4 8 16 17, 6 और 1 7 77 होगा। ठीक है, ये हमारे पास आया मापांक। अब हमें दिक् कोसाइन चाहिए। क्या चाहिए, दिक् कोसाइन चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला a1/√a² + b² + c²। तो a का मान कितना है हमारे पास, 3/√77 पहला हो गया, दूसरा b/√a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/√77 और तीसरा हो जाएगा c/√a² + b² + c², यानी कि c की वैल्यू कितनी है 8/√77। ये हमारे पास आ गई क्या, दिक् कोसाइन। इनको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कब बताओ क्या पहले जो प्लस माइनस वो गड़बड़ थी थोड़ी क्लियर ना कर पाई। चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है नंबर 3 बिंदुओं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बिंदुओं -1 0 2 और 3 4 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना।
सदिश समीकरण ज्ञात करना। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण होता हमारे पास ये है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जो बी वेक्टर होता है वो हमारे पास दिक् अनुपात होता है। क्या होता है? दिक् अनुपात होता है। तो सबसे पहले तो हम बी वेक्टर का मान निकालेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे, यानी कि बी वेक्टर निकालेंगे। तो यानी कि ये दो वेक्टर दिए हमारे पास a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 और c2 माइनस c1 निकालेंगे। तो कितना आएगा? 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा 4 माइनस 0 हो जाएगा, कॉमा 6 माइनस 2 हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 4 4 बचेगा। यानी कि हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, बी वेक्टर का मान आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4 k कैप। अब हम सदिश समीकरण निकाल सकते हैं। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का आई प्लस की 0j प्लस की 2k प्लस लैम्डा और बी वेक्टर का मान है 4i प्लस 4j प्लस 4k। ये रेखा का क्या है हमारे पास? सदिश समीकरण है। बताइए इसको आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। कितना दिया है? x प्लस 3 बटे 2 बराबर y माइनस 5 बटे 4 बराबर z प्लस 6 बटे 2। कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण तो हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक हैं हमारे पास, यानी कि ए वेक्टर है। कार्तीय समीकरण का वास्तविक रूप होता क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं। कार्तीय समीकरण क्या होता है वास्तविक में? x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये जो नीचे वाला होता है ये दिक् अनुपात होता है, जबकि ऊपर वाला ए वेक्टर का मान होता है। तो सबसे पहले इसे हम देख लेंगे। लिखा हुआ है x प्लस 3y2 बराबर y माइनस 5 अपॉन 4 बराबर z प्लस 6 बटे 2। तो ये पहले इसके फॉर्म में लाएंगे हम। तो यानी कि x माइनस माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा बराबर y माइनस, और ये 5 हो जाएगा क्योंकि बीच में देखो ये माइनस का ही चिन्ह है। और z माइनस लगाएंगे और माइनस का 6 होगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ए वेक्टर का मान है हमारे पास एक बिंदु का कितना? माइनस का 3, 5, माइनस का 6। और दिक् अनुपात भी है हमारे पास। दिक् अनुपात है हमारे पास बी वेक्टर का मान कितना दिया है? 2, 4, 2। इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 3i प्लस का 5j माइनस का 6k, और इसे हम लिख सकते हैं 2i प्लस का 4j प्लस का 2k। अब रेखा का सदिश समीकरण निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों वैल्यू है। रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3i प्लस के 5j माइनस के 6k प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर का मान है 2i प्लस का 4j और प्लस का 2k। ये हमारे पास है सदिश समीकरण। और ये तुमको यदि सदिश समीकरण दिया जाए और सदिश समीकरण से भी कार्तीय समीकरण पूछा जाएगा तो सेम वही प्रोसीजर है। बी वेक्टर का मान यहाँ से ले लो, ये पीछे बी वेक्टर होता है जो दिक् अनुपात होता है, ये ए वेक्टर होता है जिसमें ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, हम ले लेंगे और ऊपर लिखा हुआ है कार्तीय समीकरण का वास्तविक रूप यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास कार्तीय समीकरण निकल आएगा। सवाल कैसा भी पूछ सकता है, घूम के पूछ सकता है, उल्टा लिख सकता है, कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण बनवा सकता है और सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण बनवा सकता है। इस एक सवाल में आपके 2 सवाल क्लियर होते हैं और आप उसको नोट कर लीजिए। स्क्रीन नोट ना बोलिए, फोटो लेता बजाज भाई लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना रहेगी इस क्वेश्चन की। नहीं रहेगी। क्या लिखा हुआ है, 2 सदिश समीकरण लिखे गए हैं हमारे पास। पहला लिखा गया है r1 वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस का 2k। और दूसरा लिखा गया है r2 वेक्टर बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू और 3i प्लस 2j प्लस 6k के मध्य का कोण तथा इनके बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, इनके बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो सबसे पहला सवाल हम देखेंगे बीच का कोण। हमारे पास a1 है, a1 वेक्टर बराबर है 3i प्लस 2j माइनस 4k। a2 वेक्टर है हमारे पास 5i माइनस 2j और k है नहीं तो 0k, ये हमारे पास है। b1 वेक्टर है हमारे पास क्या, i प्लस 2j प्लस 2k और b2 वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो हमारे पास बीच का कोण क्या होता है, बीच का कोण आपने सूत्र पढ़ा होगा, cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपान मापांक का b1 इंटू b2। ये बीच का कोण का सूत्र होता है। ठीक है, b1 b2 हमारे पास है तो हम लगाएंगे वैल्यू कितनी, i प्लस 2j प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k। मापांक निकालेंगे i इसका पहले वाले का b1 का 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग यानी कि 1 2 2। दूसरे का निकालेंगे 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, कितना आएगा, इनका डॉट गुणन करेंगे, समान सदस्य से समान होता है 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 बटे में अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 36 36 4 40 7 49 49 हो गया, ये 12 4 16 17 18 19 हो गया ऊपर, नीचे अंडर रूट में 9 ये हो गया, अंडर रूट में 49 49 ये हो गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 19/3 ये आ गया, 7 ये आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया cos थीटा बराबर 19/7 21। त्रिकोणमिति में किसी की वैल्यू नहीं होती है ये,
तो थीटा बराबर निकालेंगे cos इनवर्स 19/21। ये जो है क्वेश्चन, ये आपको जो सदिश समीकरण से पहले हम लगवा रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपसे बीच का कोण पूछा जाएगा जब आपको कार्तीय समीकरण दिया होगा। सेम प्रोसीजर एक ही होता है, कार्तीय समीकरण दिया हो तब भी cos थीटा पूछ सकता है, और जो सदिश समीकरण को दिए होते हैं तो उनके बीच भी कोण पूछ सकता है। तो इसके दोनों के मध्य के बीच का कोण हमने निकालना सिखाया है आपको, कार्तीय समीकरण का भी बता देंगे, लेकिन अभी इनके बीच की न्यूनतम दूरी और निकालेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए।